नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। आप सबको दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 दिन तपस्या के, साधना के, शक्ति साधना के और 9वां दिन सिद्धियां प्राप्त करने का, माँ का आशीर्वाद लेने का और 10वां दिन विजय प्राप्ति का, यानी दशमी, दशहरा। भगवान श्री राम ने भी इसी तरह 9 दिन उपासना करके माँ से सिद्धियां प्राप्त की और 10वें दिन उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। हम भी उन्हीं की तरह युगों युगों से रावण का पुतला जलाते आ रहे हैं, इस बात को याद रखने के लिए और बुराई का अंत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या रावण का पुतला जलाने से बुराई का अंत हो गया? बुराई तो कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। मैं छोटी सी थी, लोगों को दशहरा मेला में जाते देखती। शाम होते ही रौनक बढ़ने लग जाती, बहुत आवाजें आने लग जाती और लोग एक बड़े से मैदान में रावण को जलते देखने के लिए इकट्ठा होने लगते। मुझे बस ये पता था कि वो सब रावण को जलता देखने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ आवाजें आती पटाखों की और लोग बहुत खुश खुश लौटते हुए नजर आते। आपको शायद आश्चर्य होगा कि मैंने आज तक रावण को जलते हुए नहीं देखा है। उस दिन भी मैं यही सब अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रही थी, तो मेरे दादाजी वहीं कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम लोग रावण को देखने क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं रावण को जलता देखते? हम क्यों नहीं मेले में जाते? तो दादाजी ने वहां एक और कुर्सी डलवाई और मुझे अपने पास बैठा लिया और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम महात्मा रावण के बारे में क्या क्या जानती हो? मैंने कहा, महात्मा रावण? दादाजी, आप उन्हें महात्मा कह रहे हैं, वो तो राक्षस थे, इसीलिए राम जी ने उनको मारा, उनका वध किया। इसी पर ही पूरी रामायण लिखी गई है। तो दादाजी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो तुम उनके बारे में नहीं जानती हो। तो मैं बड़ी उत्सुकता से उनकी बात सुनने लगी। तो दादाजी ने मुझे बताया कि बेटा, रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ। उन्हें चारों वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ याद थे। वो भगवान शिव के अब तक के सबसे बड़े भक्त हुए। उनके जैसा कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हुआ। उन्होंने उस समय चिकित्सा जगत को एक उपहार दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कुमार तंत्र, जो आयुर्वेदाचार्यों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। उस समय त्रेता युग में भी उनके पास पुष्पक विमान था, जिसे तुम एरोप्लेन कहती हो। ये सब उनके पास उस समय था, त्रेता युग में। उनके पास इतना वैभव था, इतनी लक्ष्मी थी कि उनकी लंका भी सोने की बनी हुई थी। उनके जैसा कोई योद्धा नहीं हुआ। भगवान शिव के गण नंदी को हराने वाले वो अकेले व्यक्ति थे। भगवान शिव भी उनसे युद्ध में जीत नहीं पाए थे, जबकि वो उनके प्रिय शिष्य थे। भगवान शिव की सबसे सुंदर स्तुति शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने स्वयं लिखी। भगवान शिव का तांडव देखने वाले वो पूरे ब्रह्मांड के आज तक के अकेले व्यक्ति हैं। किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं जो भगवान शिव को तांडव करते हुए स्वयं देख सके। ऐसा कहते हैं कि जो भगवान शिव के इस तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होती। माँ लक्ष्मी का सानिध्य उस घर में हमेशा बना रहता है। रावण एक महान योद्धा थे, महान पंडित थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे, आयुर्वेदाचार्य थे और एक महान वैज्ञानिक थे। फिर मैंने दादाजी से कहा, पर दादाजी, वो तो राक्षस थे, राक्षस तो बुरे होते हैं ना? इस बात पर दादाजी बहुत जोर से हंसे। मैं दादाजी को देखती रही। दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा, राक्षस का मतलब था जो रक्ष वंश से थे, यानी जिनका धर्म रक्षा करना था, इसीलिए वो राक्षस कहलाए। वो एक योद्धा थे, सबकी रक्षा करते थे, ऋषि पुलत्स्य की संतान थे। फिर लोग उन्हें जलाते क्यों हैं दादाजी? अगर वो इतने महान थे तो फिर उन्हें हर साल क्यों जलाया जाता है? मैंने दादाजी से पूछा। दादाजी ने मुझसे कहा, बेटा, उनकी हार के 2 कारण थे। हर दशहरे पर तुम ये 2 बातें अवश्य याद कर लेना। अगर तुमने इन 2 बातों को अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हें कभी कोई पुतला जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम जीवन में कभी हारोगी।
मैंने उत्सुकता से पूछा, दादाजी बताइए वो क्या बातें हैं। फिर दादाजी थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर स्वर में बोले, रावण जैसी महान आत्मा के, महात्मा के पतन के दो कारण थे। पहला उनका मैं भाव, उनका अहंकार, और दूसरा उनके घर का विभीषण। ज्ञान, भक्ति और धन के बढ़ने के साथ साथ जब हमें सिद्धि प्राप्त होने लगती है तब हमारे अंदर मैं भाव आ जाता है। मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मेरे जितना कोई समृद्ध कहां, मेरे जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है, सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे है। ज्ञान, भक्ति और समृद्धि से हमें शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति जल्दी ही अहंकार का रूप ले लेती है। इस अहंकार से, इस मैं भाव से कोई भी नहीं बच पाया। तो दादाजी, इससे बचने का क्या उपाय है? क्या इससे बचा जा सकता है? मैंने दादाजी से उत्सुकता से पूछा। दादाजी और गंभीर हो गए और बोले, हाँ बेटा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है समर्पण, ईश्वर प्राणिधान, कर्ता भाव को खत्म कर देना, स्वयं को ईश्वर को सौंप देना। इस भाव में जीना कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है उस ईश्वर का दिया हुआ है। मैं जो कुछ भी प्राप्त कर पा रहा हूं वो सब उस ईश्वर की कृपा से ही है, सब उसी का ही है, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। बेटा, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये सबसे मुश्किल साधना है। इस भाव को जीना बहुत ही मुश्किल है, ये ही असल साधना है। और दूसरा क्या दादाजी? मैंने उत्सुकता से दादाजी से पूछा। तो दादाजी और गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, बेटा, दूसरा तुम्हारा परिवार। अगर विभीषण रावण को छोड़कर नहीं जाता तो रावण को हराना स्वयं भगवान के वश की भी बात नहीं थी। भगवान राम भी रावण को तभी हरा पाए जब विभीषण उनसे मिले। बेटा, हमेशा याद रखना, ये हमारा परिवार ही हमारी ताकत है। परिवार के सदस्य बिखरे हुए होते हैं मोतियों की तरह। हर कोई अपने आप में अलग स्वभाव वाला, अलग व्यक्तित्व वाला, अलग विचारों वाला, लेकिन उन सब में महान वो होता है जो उस माला का धागा बनता है। मेरे चंदा, तुम हमेशा वो धागा बनना जो सब मोतियों को बांध के रखता है। अगर रावण भी धागा बन पाता तो वो कभी नहीं हारता। फिर मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, बुरे तो कंस और दुर्योधन भी थे, फिर उन्हें क्यों नहीं जलाया जाता? रावण तो अच्छे थे, उनके अंदर तो बहुत सारी अच्छाइयां भी थी, फिर उनको क्यों जलाया जाता है? दुर्योधन और कंस को क्यों नहीं? तब दादाजी ने कहा कि बेटा, जो महान होता है उसी का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं की गलतियों से हमें सीखना है। कंस और दुर्योधन में तो कुछ भी महान नहीं था, वो तो उदाहरण बनने योग्य ही नहीं है। बेटा, ये 9 दिन शक्ति साधना के भी दिन हैं। 9 दिन हम अपने शरीर को साधते हैं, अपने अंदर शक्तियों को जागृत करते हैं, और 10वें दिन हम इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि हम अपने अंदर छुपे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर जैसे 10 विकारों को समाप्त कर सकें, उन पर विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए हम इसको दशहरा भी कहते हैं। दशहरा यानी दशहरा, रावण दहन उसी का प्रतीक है। पर दादाजी, हर साल क्यों? हर साल हमें रावण जलाने की क्या आवश्यकता है? तो दादाजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, क्योंकि निरंतर ये बात याद रखने की आवश्यकता है कि हमें अपने अहंकार को अपनी साधना के आगे नहीं आने देना है। हमें अपने निमित्त भाव को जागृत रखना है, हमें अपने कर्ता भाव को खत्म करना है। हमें ये याद रखना है कि करने वाला तो सिर्फ ईश्वर है, और ऐसा याद करते ही हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। हम इस बात को कभी ना भूलें, इसीलिए ही ये पर्व बनाया गया। लेकिन बेटा, हमने ना तो कभी रावण को कभी जलाया है और ना ही जलाएंगे, क्योंकि रावण के प्रति हमारे मन में सम्मान है। वो एक विद्वान व्यक्ति थे, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जो परंपराएं रूढ़ बन चुकी हो उन्हें माना ही जाए। परंपराएं किसी अर्थ के लिए बनाई जाती हैं, और अगर उस अर्थ को ही ना समझा जाए तो वो परंपराएं व्यर्थ हैं। फिर वो बोले कि अगर तुम्हारा पुतला जलाने का ही मन है तो एक बुराई का पुतला बनाओ और उसको जलाओ,
लेकिन उसको रावण मत कहना। उस दिन से महात्मा रावण के प्रति मेरे भाव बदल गए। आप भी महात्मा रावण के अवगुण, अहंकार को खत्म कीजिए और उनके सद्गुणों को अपनाइए। यदि हम ऐसा कर पाए तभी हम मना पाएंगे सही मायनों में दशहरा यानी दशहरा। आप सबको एक बार फिर से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।